प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जीत की गारंटी दी, उसके बाद लोगों ने इसे माना भी कि प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच जाकर रैलियां करके उन्होंने कहा गारंटी तो मैं देता हूं, और वो गारंटी कितनी खरी उतरी वो हमने चुनावों में परिणामों के तौर पर देख लिया। 3 राज्यों से संदेश, फिर मोदी को देश, यानी ये समझिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो 3 राज्यों का मैंडेट आया सामने, इस मैंडेट ने क्लियर कर दिया है कि जनता आखिर किस तरीके की सत्ता चाहती है, जनता आखिर किस तरह का नेतृत्व चाहती है, और जनता का मूड क्या कुछ कहता है। एक रिपोर्ट देखते हैं और इसके बाद इस आकलन को शुरू करेंगे। करप्शन की वजह से गवर्नमेंट गई है, मोदी जी की जो पर्सनल छवि है उसकी वजह से यानी बीजेपी जीती है। मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाया, आज जनता ने उसी प्रकार कांग्रेसियों के ऊपर बुलडोजर चला के करारा जवाब दिया है। ये मोदी जी के विश्वास की, भ्रष्टाचार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की और महिला अत्याचार के ऊपर महिलाओं के विश्वास की, मोदी जी के ऊपर विश्वास की जीत हुई है। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो चलिए अंदर की खबर में अब आपको बताते हैं मोदी की सप्त शक्ति, जिसका लोहा पूरे देश ने माना, 3 राज्यों ने माना। ये क्या है आप ये समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियां की, उसमें जो बातें कही गई, उसमें जनता ने भरोसा जताया है। ये पहली शक्ति है, क्योंकि जनता का भरोसा किसी भी पार्टी के लिए सबसे अहम होता है। दूसरी सबसे अहम बात है, राष्ट्र सर्वोपरि का विजन बिल्कुल क्लियर है। देश हमारे लिए सबसे ऊपर है, राष्ट्र हित के मुद्दों पर आगे बढ़ना है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, जिस पर बीजेपी काम कर रही है। स्पष्ट नीतियां एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां जहां भी वो गए कि किन नीतियों पर आगे बढ़ना है, जनता के बीच किन मुद्दों के जरिए अपने विचारों को रखना है। सबसे अहम, हर कोई चाहता है, जनता भी चाहती है कि बेदाग छवि हो, छवि दागदार ना हो। एक भी दाग नहीं लगा है, अभी तक आरोप लगे हैं लेकिन कोई दाग नहीं लगा है। तो परिवारवाद से दूरी है। बीजेपी बिल्कुल क्लियर करती है कि परिवारवाद की कोई जगह नहीं है और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। हर रैली में हमने सुना भी कि कैसे परिवारवाद को लेकर के बड़ी बातें कही गई थी। तो जातिवाद को नकार दिया है जनता ने। जनता ने बिल्कुल क्लियर किया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर वोट बैंक होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्वीकारता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, जिसको न सिर्फ बताया जाता है बल्कि जमीनी स्तर पर कैसे आखिरी शख्स तक वो जन कल्याण की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर जो काम किया जाता है उसको भी लोगों ने बहुत क्लियरली न सिर्फ माना है बल्कि एक तरह से बता दिया है कि आखिर इसी लेवल पे अगर काम होता है तो फिर एक्सेप्टेंस होती है। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन 3 राज्यों में जीत के बाद क्या कुछ है स्ट्राइक रेट। ये समझिए, हर एक राज्य का इस वक्त स्ट्राइक रेट हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 राज्यों में मोदी का हाई स्ट्राइक रेट। राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। 119 सीटों पर प्रधानमंत्री के प्रचार का जबरदस्त असर देखने को मिला। 74 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने बम्पर जीत दर्ज की। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जन सैलाब उमड़ा था। तो बीकानेर में 3 मंत्रियों ने अपनी सीट भी गंवाई। इस हकीकत को भी हमें जरूर देखना चाहिए। जयपुर में कांग्रेस के 2 मंत्री हार गए हैं। ये समझिए कि कैसे जो चीजें हैं राजनीति में आगे बढ़ती है, ये मैं बता रही हूँ। और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो ये 63% रहा है, यानी एक्सेप्टेंस हाई है। चलिए जरा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। 17 जिलों की लगभग समझिए 93 सीटों को प्रधानमंत्री ने रैलियों के जरिए कवर किया। 93 में से 70 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट 75% रहा है
ऑलमोस्ट एक तरीके से कहें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। छत्तीसगढ़ की जरा बात करते हैं। 38 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कवर किया गया। 38 में से बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 25 सीटें जीती हैं। जीत का जो स्ट्राइक रेट छत्तीसगढ़ में रहा है वो 65% रहा है। आदिवासियों की बात प्रधानमंत्री क्या करते आए हैं और आदिवासियों का ही जिक्र छत्तीसगढ़ की रैलियों में भी किया गया, जिसका असर होता हुआ नजर आता है। अब चलिए बात करते हैं जरा विपक्षी पार्टियों के उस स्ट्राइक रेट की, जिसके जरिए पता लगता है कि उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। जनता ने उनकी रैलियों में आकर के सिर्फ रैलियां सुनी या फिर वाकई से वोट में दिया। अब देखिए राजस्थान में राहुल गांधी की बात करते हैं। सबसे पहले 12 रैलियां की गई, 60 सीटों को इन 12 रैलियों के जरिए कवर करने की कोशिश की गई। अब कांग्रेस ने 23 सीटें जीती हैं, 37 हार गई है। ये अंदाजा लगाइए जिन सीटों पर राहुल गांधी गए थे प्रचार करने के लिए। राहुल की जीत का अगर औसत रेट देखेंगे तो 38.33% है। प्रियंका गांधी की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने 6 रैलियां की थी, 43 सीटें इन 6 रैलियों के जरिए कवर की गई और इन 43 सीटों में 9 सीटें ही प्रियंका गांधी की, अगर उस हम व्यक्तित्व देखें उन सीटों की बात करें तो सिर्फ 9 सीटें ही उन सीटों पे दर्ज की गई कांग्रेस की ओर से जीत के तौर पर। अगर प्रियंका की औसत अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो महज 21% है। राहुल गांधी से भी कम रहा इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने आज क्या कुछ कहा वो सुनवा। हम इस पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। ये मान बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। और आइए आपको जरा वो तस्वीर दिखाते हैं जो चुनावों के दौरान देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों में देखिए जो भीड़ उमड़ी थी, ये देखिए किस तरह से जो लोग थे वो उन जगहों पर प्रधानमंत्री ने जहाँ रैलियां की इसी तरीके की भीड़ थी, चाहे महिलाएं हो युवा हो। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उनके कटआउट्स, उनके एक तरीके से पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचते थे। ये दीवानगी और ये प्यार था जो वोट में तब्दील हुआ है। और इसीलिए अहम है कि अगर ये सोची विधानसभा चुनावों की तस्वीर है और अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो फिर किस तरीके का मैंडेट मिलता बीजेपी को। ये एक एक तस्वीर है जो इस बात की गवाही दे रही है कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां पर किस तरह से न सिर्फ स्वागत किया गया दिल खोल के, बल्कि दिल खोल करके वोट भी दिया गया।